सुंदरवन नाम का एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे और उस जंगल में कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आने ही वाला था। इसीलिए रानो चिड़िया अपने सभी दोस्तों से कहती है, सुनो दोस्तों, जंगल में अब बारिश का मौसम आने ही वाला है, मगर अभी तक हमने अपना घोंसला तैयार नहीं किया है। इसीलिए मुझे डर है कि कहीं अभी बारिश शुरू ना हो जाए। बारिश शुरू होने से पहले ही मेरे ख्याल से हमें अपना अपना मजबूत घर बना लेना चाहिए, ताकि बारिश में हमें कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े। भूरा चिड़ा रानो चिड़िया की बात सुनकर सहमति जताते हुए सभी पक्षियों से कहता है, हाँ हाँ रानो चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमने अभी तक अपना घोंसला तैयार नहीं किया है। हम सभी को अपना अपना घोंसला जल्द से जल्द तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, कब तूफानी रूप ले ले। इसलिए हमें जल्दी ही अपना घोंसला तैयार करना होगा। ये बात सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे अरे रानो चिड़िया और भूरे भाई, तुम लोग इतनी जल्दी घर बनाओगे, मगर इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने में बहुत टाइम है। मैं तो अपना घर बाद में बनाऊंगा आराम से। अभी से परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं कालू भैया, मौसम का क्या भरोसा, कब बारिश शुरू हो जाए। इसीलिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा और हमें अपना घोंसला बना लेना चाहिए, ताकि हमें आगे किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये बात सुनकर कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, मैं इन्हें आराम से घोंसला बनाने देता हूँ। जब ये घोंसला बना देंगे तब मैं इन्हें डरा धमका कर इनके घोंसले से भगा दूंगा। फिर मुझे बना बनाया घोंसला मिल जाएगा और मुझे मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। कालू कौवा ये बात मन ही मन सोच रहा था। तभी भूरा चिड़ा कालू कौवे से कहता है, अरे ओ कालू कौवे, तो तुम हमारे साथ घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने चल रहे हो या नहीं? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम लोग जाओ और लकड़ियाँ इकट्ठा करके अपना अपना मजबूत घोंसला बना लो। मैं अपना घोंसला बाद में बना लूंगा। कोई बात नहीं कालू भैया, ये तो आपकी मर्जी है। चलो भूरे भैया, हम सब लकड़ियाँ इकट्ठी करने चलते हैं। फिर सभी पक्षी मिलकर लकड़ियाँ खोजने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर उड़ते उड़ते उन्हें एक जगह पर लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। अरे ओ भूरे भैया, वो देखो, नीचे कितनी मोटी मोटी और मजबूत लकड़ियाँ हैं। चलो हम इसे लेकर अपना मजबूत घोंसला तैयार करते हैं। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा अपने अपने पंजों में लकड़ियों को लेकर चले जाते हैं। कुछ दिन कड़ी मेहनत करने के बाद भूरा चिड़ा और रानो चिड़िया लकड़ी से अपना एक बहुत ही सुंदर और मजबूत घर बना लेते हैं। तभी थोड़ी देर में बादल गरजने लगता है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर रानो चिड़िया भूरे चिड़े से कहती है, ये देखो भूरे चिड़े, अब तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। ये तो अच्छा हुआ कि हमने समय रहते ही अपना अपना घर तैयार कर लिया, नहीं तो न जाने हमारा इस बारिश में क्या होता। रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर कालू कौवा और गोरी कवि आ जाते हैं। सुनो चिड़िया और भूरे, तुम लोग अपना अपना घर छोड़कर चले जाओ। अब तो इस घर में गोरी और मैं रहूंगा। अरे अरे कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? हमने अभी अभी तो इतना मेहनत करके ये घर तैयार किया है, अब तुम कह रहे हो कि ये घर हम तुम्हें दे दे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे ओ चिड़िया, ज्यादा चोंचू ना कर। मैं जितना कह रहा हूँ तू बस उतना कर, नहीं तो मैं तुझे अभी चोंच मार मार कर घायल कर दूंगा। अरे अरे कालू,
ये तुम क्या कह रहे हो? हमने अभी अभी तो मेहनत करके अपना घर तैयार किया है। क्या तुम मेहनत करके अपना घर तैयार नहीं कर सकते हो? तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। अरे ओ भूरे चिड़े, तुम मुझसे ज्यादा बहस ना कर। देख नहीं रहा बारिश हो रही है और मुझे अभी के अभी घर चाहिए। तो तुम दोनों अभी के अभी इस घर को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को चोंच मार मार कर तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगा। फिर तुम पूरी जिंदगी में खुद को पहचान नहीं पाओगे। ये बात सुनकर रानो चिड़िया पूरी तरह से डर जाती है और वह भूरे चिड़े से कहती है, जाने दो भूरे चिड़े, हम ये घर कालू को दे देते हैं। चलो हम कहीं दूसरी जगह अपने रहने के लिए छत ढूंढते। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं। कालू और गोरी ने उनके घर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा पानी में भीगते हुए उड़ते उड़ते जा रहे थे। अरे रानो चिड़िया, हमसे तो उस कालू कौवे ने हमारा घर हथिया लिया है और हम ऐसी बारिश में भीगते हुए कहाँ तक जाएंगे? अगर हम ज्यादा भीग गए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं भूरे चिड़े, जैसे उड़ते उड़ते हम यहाँ तक आए हैं तो थोड़ी दूर और सही हमें कोई न कोई घर तो मिल ही जाएगा। ऐसा कहकर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा थोड़ी दूर और आगे तक उड़ते हैं। तभी उन्हें एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा घर दिखाई देता है। वे उस घर के अंदर जाते हैं। तब वह देखते हैं कि वो घर लाडो जादूगरनी चिड़िया का घर था। उन दोनों को भीगा हुआ देखकर लाडो चिड़िया उनसे कहती है, अरे पक्षियों, तुम दोनों इस बारिश में भीगते हुए कहाँ से आ रहे हो? क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है? हाँ हाँ जादूगरनी जी, हमारे पास अभी रहने के लिए कोई घर नहीं है। रानो चिड़िया अपनी सारी परेशानी उस जादूगरनी चिड़िया को बताती है। उसकी परेशानी सुनने के बाद जादूगरनी चिड़िया उससे कहती है, अरे चिड़िया, तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए ना? मैं तुम्हें घर दे सकती हूँ। दरअसल मेरे पास जादुई पानी है, जिसे तुम किसी भी पेड़ के जड़ पर डालोगी तो उस पेड़ का फल एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें तुम आराम से रह सकती हो। और उस घर में एक खास बात ये भी है कि उस घर में तुम्हारी सारी जरूरतों के सामान भी मौजूद होंगे। ठीक है जादूगरनी जी, तो आप ये जादुई पानी मुझे दे दें। मैं इसे पेड़ की जड़ पर डालकर अपने लिए घर तैयार करूंगी। जादूगरनी चिड़िया रानो चिड़िया को वो जादुई पानी दे देती है। उस पानी को लेकर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों उस पानी को लाकर जैसा जादूगरनी चिड़िया ने बोला था, बिल्कुल वैसे ही एक सेब के पेड़ के जड़ पर डाल देते हैं, जिसे थोड़ी ही देर में सेब के पेड़ पर उनका एक बहुत ही सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है। सेब के घर को देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वह दोनों जल्दी से सेब के घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया, ये घर तो सच में बहुत सुंदर है। चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ भूरे चिड़े, ये घर तो बहुत अच्छा है। हम इस घर के अंदर से इस बारिश का मजा ले सकते हैं। वो दोनों अपने सेब के घर को बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कवि का घर तेज हवा और बारिश के कारण टूट गया था। वह दोनों बारिश में भीग रहे थे। फिर वह दोनों उड़ते उड़ते चिड़िया के सेब घर के पास आते हैं। अरे ओ चिड़िया, तुमने अपना इतना सुंदर सेब का घर कहाँ से बनाया? हमें भी अपने घर के अंदर आने दो, क्योंकि हमारा घर तो टूट गया है। जाओ जाओ, भागो यहाँ से। मैं तुम्हें अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगी, क्योंकि तुमने हमारा घर जबरदस्ती हमसे हथियाया था। वो कहावत तो तुमने सुना ही होगा ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम दोनों की यही सजा है। तुम दोनों इसी बारिश में भीगती रहो। कालू और गोरी खुले आसमान के नीचे बैठकर भीग रहे थे और उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था
क्योंकि उन्होंने जैसा किया था वैसा ही उन्हें मिला था। पापा पापा, आज मेरा अनार खाने का बहुत मन है। पापा, आज मुझे अनार लेकर दो ना। बेटा, आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आज उन्हें आराम करने दो। टूनी, कुकू को मत डांटो, इसने छोटी सी फरमाइश ही तो की है, मैं इसकी ये फरमाइश जरूर पूरी करूँगा। परंतु टूना जी, आपकी तबीयत। मैं ठीक हूँ टूनी, तुम परेशान मत हो, बस मैं अभी अनार लेकर आता हूँ। यह कहकर टूना अनार लेने चले जाता है। काफी देर हो जाती है मगर टूना वापस नहीं आता, जिस कारण टूनी चिड़िया और कुकू परेशान हो जाता है। न जाने टूना जी कहाँ रह गए, कितनी ज्यादा देर हो गई, अब तो मुझे चिंता होने लगी है। कुछ देर बाद टूना चिड़ा वहाँ आता है, परंतु उन्हें बहुत चोट लगी हुई थी और उनके पंख से काफी ज्यादा खून भी निकल रहा था। हाय रे टूना जी, ये क्या हो गया, ये खून क्यों निकल रहा है, इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई है आपको? टूनी चिड़िया, जब मैं अनार लेने कबूतर की दुकान पर गया तो उसकी दुकान बंद थी। फिर मैं कबूतर के घर गया तो कबूतर ने मुझसे कहा कि आज दुकान बंद रहेगी, और फिर कबूतर ने कहा कि मैं उसके बाप से अनार ले लूं। मैं उसके बाप से अनार लेकर वापस आ रहा था तो एक बड़ी सी लकड़ी आकर मुझे लगी, और देखो ना कितनी ज्यादा चोट लग गई मुझको। अरे टूना जी, आपके पंख से तो काफी ज्यादा खून निकल रहा है, मैं अभी वैद्य जी को बुलाती हूँ। और टूनी की फसल में तने मजबूत और पत्ते बड़े होने के कारण उनकी फसल में कुछ नहीं होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसी गड्ढे में हम खुद ही गिर जाते हैं। इसलिए हमें दूसरों का बुरा कभी भी नहीं सोचना चाहिए।